हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं कुछ बेसिक। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। तो हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, थीटा मान लेते हैं। नंबर 2 कॉस थीटा। नंबर 3 टेन थीटा। नंबर 4 कॉट थीटा। नंबर 5 सेक थीटा और नंबर 6 कोसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे कितने प्रकार के फलन होते हैं? 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब इन पर बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो जैसे कि हम यदि आपसे बोले साइन का फॉर्मूला बनाए तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा और टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा। ये थोड़ा बेसिक है इसका। फिर इसके बाद में इसी प्रकार 3 सरल समीकरण होती है हमारी। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे क्या है? 3 सरल समीकरण है। इन्हीं में से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना लेते हैं। ये सिद्ध भी होती है, किस प्रकार इन्हें सिद्ध किया जाता है तो वो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ सरल समीकरण याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारा एक चतुर्थांश रहता है। उस चतुर्थांश पे से हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाते हैं। अब वो क्या होता है चतुर्थांश, उसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद में कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर इसके बाद में टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का टेन थीटा और सेक माइनस का थीटा बराबर होता है सेक थीटा और कॉट माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का कॉट थीटा और कॉसेक माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का कॉसेक थीटा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब किस में आते हैं? नेगेटिव में आते हैं। आप ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों का हम बहुत ही यूज करेंगे आगे। जब हम किसी निर्देशांक को लिखते हैं तो उसे किस रूप में लिखा जाता है? एक्स कॉमा वाई। जो पहला होता है, जो पहला अवयव है वो एक्स कहलाता है और जो दूसरा है वो क्या कहलाता है? वाई का मान रहता है। ठीक है, जब हम किसी निर्देशांक को लिखते हैं तो एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। तो हमारे जो एक अक्ष होती है, एक्स अक्ष होती है, ये धन दिशा होती है। एक्स अक्ष की धन दिशा इस साइड होती है, एक्स अक्ष की ऋण दिशा ऊपर की ओर होती है, वाई अक्ष की धन दिशा और नीचे की ओर होती है वाई अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है, यहाँ होता है 0 डिग्री का कोण, यहाँ रहता है 90 डिग्री, यहाँ रहता है 180 डिग्री और यहाँ रहता है 270 डिग्री और यहाँ फिर दोबारा पहुंच जाते 360 डिग्री। ठीक है, अब यदि हमने हमारा सेंटर है जहां पर दो अक्ष एक दूसरे को काटती हैं वो हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया ओ। अब यहाँ पे क्या करें हम? कुछ दूरी ले ली, मान के हमने ले ली 1 मीटर की दूरी ले ली, एक इकाई तक दूरी ले ली, यहाँ तक इसकी दूरी ले ली हमने 1। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या रहता है? 0। x अक्ष पर y का मान 0, तो x का मान 1 तो y का मान 0, क्योंकि हमारा जो निर्देशांक होता है x, y के रूप में। अब इस साइड आएंगे तो वही 1 लेंगे, लेकिन इस साइड पॉजिटिव में, तो इस साइड किस में आएगा? नेगेटिव में 1 और x अक्ष पर y का मान
0। इसी प्रकार ऊपर की ओर अपन दूरी ले लेंगे 1 इकाई। तो अब यहाँ पर y अक्ष पे x का मान क्या होता है 0, तो 0,1। और नीचे की ओर जाएंगे एक दूरी पर तो -1 कॉमा और y अक्ष पे x का मान 0, तो 0, -1। तो इस प्रकार हम इसका क्या बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं। बराबर वृत्त बनेगा, सा बन गया है। क्योंकि दूरी कैसी ली है, बराबर ली है, तो वृत्त कैसा बनेगा, बिल्कुल एक सा बनेगा, गोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। ठीक है, अब ध्यान रखना x जो रहेगा वो cos को प्रदर्शित करता है और जो y है वो करेगा साइन को। ठीक है, ध्यान रखना x cos के लिए, y साइन के लिए। अब केंद्र से वृत्त पे कहीं भी नाप लो, त्रिज्या क्या रहती है, समान रहती है। तो यहाँ से यदि हमने इसकी त्रिज्या यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितनी होगी, 1 ही होगी। कितनी होगी, 1 ही होगी। यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 1। तो ये हमारा हो गया 1। ठीक है, और इसे इधर से हमने एक लंब डाल दिया, यहाँ मान चलो ये लंब डाल दिया हमने, इसे दे दिया a और इसे दे दिया b। ठीक है, हमने एक यहाँ से क्या किया, लंब डाल दिया, इसे नाम दे दिया a, इसे नाम दे दिया b। ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण क्या है 1, लंब का वर्ग यानी लंब क्या है b, और आधार यानी क्या है a। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, b क्या है हमारा, क्या है b हमारा y अक्ष, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर यानी y अक्ष। तो जब हमारा ये b ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर हमारे कौन से अक्ष है, y अक्ष, और y अक्ष किसको दर्शाएगा, साइन को। तो साइन और इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर थीटा प्लस, और ये एक है हमारा x अक्ष। x अक्ष क्या, x अक्ष cos क्यों लिया, क्योंकि जिसके साथ कोण बनता है उसके साथ cos आता है। तो हमारे थीटा बन रहा है कोण थीटा, तो इसलिए ये क्या हमारा cos है, जिसके साथ कोण बनता है उसके साथ cos घटक आता है। ठीक है, घटक है ये। अब क्या करेंगे, इसके साथ ये हमारा a है क्षैतिज, क्षैतिज यानी x अक्ष, तो x क्या है हमारा cos, यहाँ लिख देंगे cos और स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली सरल समीकरण यहाँ से आ जाती है। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सरल समीकरण को हम पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कैसे करते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से मान निकालना है। क्या करना है, मान। तो कैसे मान निकालेंगे, साइन और कॉस के मान कैसे निकालेंगे, आप यही चित्र से मान निकाल सकते हैं। किसका, 0 डिग्री का, 90 का, 180 का, 270 डिग्री का, 360 डिग्री का। कैसे निकालेंगे, देखिए आप चित्र से ही, इसी चित्र से। और बाकी फिर और मान भी निकाल के बताएंगे हम आपके लिए। आप हजारों तक के मान निकाल सकते हैं बगैर याद किए। कैसे निकालते वो हम आपके लिए बताएंगे। देखिए साइन 0 का मान, तो x अक्ष पर 0 पहला होता है साइन, दूसरा ध्यान रखना पहला साइन है दूसरा कॉस है। क्यों, x किसको दर्शा रहा है, सॉरी पहला कॉस है दूसरा साइन है। जो पहला मान है वो किसका है, कॉस का, और जो दूसरा है वो साइन का। तो पहला मान इधर क्या है 1 और दूसरा मान क्या है 0। 0 डिग्री पर देख रहा है, 0 पर, तो कॉस क्या है 1 और साइन क्या है 0। सॉरी यहाँ रखना था, कॉस क्या है 1, साइन क्या है 0। अब इसके बाद कहाँ गए 90 पर, तो 90 यानी ये वाला बिंदु, कॉस क्या है 0 और साइन क्या है 1। कॉस क्या है 0 और साइन क्या है 1। फिर इसके बाद कहाँ आ गए 180 पर, तो 180 पर कॉस क्या है -1 और साइन क्या है 0। कॉस है -1 और साइन क्या है 0। फिर यहाँ से यहाँ आ गए 270 पर, तो 270 में कॉस क्या है 0 और साइन क्या है -1। कॉस 0 और साइन क्या है -1। फिर इसके बाद में कहाँ आ गए दोबारा का 360 पर, 360 पर कॉस क्या है 1 और साइन क्या है 0। कॉस है 1 और साइन क्या है 0। तो ये हो गया हमारे साइन और कॉस के मान इस चित्र से। अब इससे क्या जानकारी मिलती है हमें, कि जब 0 से 90 पे जाते हैं, 0 से 90 पे जाते हैं, तो साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 1 और कॉस का मान यहाँ 1 था, यहाँ क्या हो गया 0 यानी घट गया। फिर 90 से 180 पर गए तो साइन का मान क्या हो गया
घट गया और cos का मान भी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, दोनों का मान घट गया। फिर 180 से 270 पर जाते हैं, 180 से 270 पर जाते हैं तो cos साइन का मान और घट गया, लेकिन cos का मान क्या हो गया, बढ़ गया। -1 से क्या हो गया, 0, प्लस में हो गया। फिर इसके बाद 270 से 360 पर जाते हैं तो साइन का मान बढ़ गया और cos का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है कि जब चतुर्थांश में 0 से 90 की ओर जाते हैं तो साइन थीटा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साइन थीटा का मान बढ़ जाता है, और cos का पूछे तो cos का मान घट जाता है। तो यहाँ से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि जब चतुर्थांश में 270 से 360 पर जाते हैं, यानी कौन से 270 360 पर जाते हैं तो cos के मान में क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ 0 से क्या 1 हो गया, यानी बढ़ गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका चतुर्थांश सीखेंगे। चतुर्थांश बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी और 12th में भी, आगे तक वो बिल्कुल